Hey guys, welcome back to my channel. This is Ashutosh Srivastava. भारत में अत्यंत मनोरम, मनोहारी, चमत्कारी प्रदेश यदि कहीं देखने को मिलता है तो वह स्थान है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। पर्यटक अगर घूमने के लिए कहीं जाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके जहन में एक ही नाम उभरता है, वह है कुल्लू मनाली। सैलानियों का स्वर्ग कहलाने वाली इस जगह में वे सारी खूबियां हैं जो किसी भी पर्यटन स्थल में होनी चाहिए। यहाँ के हिमाच्छादित पर्वत शिखर आसमान से बात करते हैं तो इसकी हरी भरी घाटियां नीचे ही नीचे चलती जाती हैं। कल कल बहती निर्मल नदियां तेज चाल से जब चलती हैं और बढ़ती हैं तो आपके जीवन की सारी थकानें हर लेती हैं। झीलों को देखना किसी सम्मोहन से कम नहीं। आप घंटों इसके किनारे बैठकर सुकून पा सकते हैं। इस अंचल से कई गाथाएं, दंत गाथाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ आप नज़ारे देखें या फिर पर्वतारोहण करें या पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, बर्फ की चोटी पर स्केटिंग या फिर गोल्फ का आनंद लें, हिमाचल प्रदेश बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। देवताओं की घाटी कुल्लू। कुल्लू की घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। बसंत के मौसम में तो कुल्लू जैसी जगह लाजवाब हो जाती है। यहाँ जब गुलाबी और सफ़ेद फूल चारों तरफ खिल जाते हैं तो जो दृश्य उत्पन्न होता है उसको शब्दों में बयान करना कठिन है। ढलानों के ऊपर की तरफ जहाँ तक नजर दौड़ाएं, चटक फूलों के रंग सब तरफ बिखरे दिखाई देते हैं। जब शरद ऋतु आती है तो नीला आसमान एकदम निर्मल दिखाई देने लगता है। दिसंबर महीने तक हरियाली चली जाती है, लेकिन अब भी जंगल में लंबे चौड़े देवदार के ऊंचे पेड़ सिर उठाए खड़े रहते हैं। सर्दियां आने पर पहाड़ों की ढलानों पर बर्फ की चादर सी बिछ जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि यह पश्चिमी हिमालय की सबसे खुशनुमा जगह है। इसे मानव बस्ती की अंतिम सीमा मानने के कारण इसे प्राचीन समय में कुलांत पीठ भी कहा जाता था, लेकिन महाकाव्य रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख इसी नाम से हुआ है। मनोरम पर्यावरण स्थल मनाली। मानवालय यानी मनु के आवास से मनाली का नाम पड़ा है। मनु जो मानव जाति के पिता कहे जाते हो, उन्होंने अपने आवास के लिए बहुत ही मनोरम पर्यावरण को चुना। मनाली अभी भी अपने आकर्षण और सुंदरता को उसी तरह सजोए हुए है। एक तरफ हिमालय की शान नगर के बीचों बीच से गुजरती व्यास नदी, घास के मैदानों से सजी बल खाती हरी भरी घाटियां, उसमें चरती बकरियां, सेबों के बागान और लोकगीत इसकी छटा में चार चांद लगा देते हैं। किसी भी पर्यटक का मन मोह लेते हैं। नाली और उसके आसपास के हरे भरे क्षेत्र एक तरफ तो आपको सैर करने की दावत देते हैं तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतारोहकों को चुनौती देते हैं। अगर आप अपनी छुट्टियों में और अधिक रोमांच के क्षण चाहते हैं तो आपके लिए हेली स्कीइंग के सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल भी यहाँ है। क्या देखें? कुल्लू। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। कहीं भी चले जाइए, आपको निराशा नहीं होना होगा। मनाली। यहाँ पर कोठी वन, बिहार, तिब्बती बाजार और माल, रहाला प्रताप, रोहतांग दर्रा, सोलांग घाटी, हिडिंबा देवी की मंदिर, जगत सुख मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। मणिकरण। यहाँ पुराना हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा है। मनाली से 85 और कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर पर्वतीय घाटी में पवित्र तीर्थ स्थल है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती के कान का खोया हुआ झुमका यहीं से मिला था, इसलिए इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। यहाँ पार्वती नदी के बर्फ की तरह ठंडे पानी के साथ साथ गर्म पानी का चश्मा है। हजारों लोग इस गर्म पानी के चश्मे में डुबकी लगाते हैं। यह चश्मा कई बीमारियों को दूर करने के लिए विख्यात है। यह पानी इतना गर्म होता है कि इसमें दाल, चावल उबाले जा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।